हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है। ओके। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स की तरह। जैसे हम एक नेम यूज़ किए, नेम के अंदर एक वैल्यू रख दिए। ठीक है, मान लो ये नेम एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो असाइन की गई है वो वैल्यू रखी गई है जो अमन है। ठीक है, ये नेम हमारा एक वेरिएबल होता है, नॉर्मल सी वेरिएबल नेम होता है। ये इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर में बोलेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरी में देखा होगा। और अमन एक वेरिएबल नेम है, हमारा वैल्यू है। ओके, हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे? नेम को हम प्रिंट, जब भी वेरिएबल को प्रिंट करना होता है डबल कोट्स यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अगर डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं देन वही सेम प्रिंट होगा। जैसे हमारे पास, हम इसको अगर रन करें, देन अमन आ रहा है। अगर डबल कोट्स के साथ में अगर नेम प्रिंट कर रहे हैं, डबल कोट्स यूज़ करेंगे, देन हमारा नेम प्रिंट होगा। ओके, तो जब भी हम एक इसको वेरिएबल्स रखते हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है हम वैल्यू को फिक्स नहीं होता, हम जब चाहेंगे तब चेंज कर सकते हैं। अगर वेरिएबल ये है, अब यहाँ पे हम अगर फिर से प्रिंट अगर करना चाहते हैं वेरिएबल्स को, देन हम नेम लिखेंगे। अगर अब हम प्रिंट कर रहे हैं, देन अमन आ गया। अब वेरिएबल्स इसलिए बार बार यूज़ करते हैं कि हम कभी भी चेंज कर सकते हैं वैल्यू। राहुल क्या चेंज हो गया, हमको कोड में कोई सा भी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो नेम के अंदर वैल्यू होगा वही सेम प्रिंट होगा हमारा। अब जैसे एज लिखे, इज इक्वल टू 14, तो हम प्रिंट क्या करेंगे? प्रिंट एज, हमारा आउटपुट में नेम राहुल और एज 14। अगर इसको अच्छा से और एक मैसेज के थ्रू अगर पास करना चाहते हैं कि राहुल बताए नेम है और एज 14 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग इसको बना देंगे पहले। फिर यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो ये हमारा नेम आउटपुट आ रहा है। तब इसके साथ में हम वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए कोमा डालेंगे, फिर वेरिएबल्स नेम लिख देंगे, हम डबल स्ट्रिंग यूज़ नहीं करेंगे। ओके, जैसे नेम हमारा आ गया राहुल, हम ऐसे भी नहीं लिख सकते विदाउट, अगर डबल कोट्स लिख रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे एज लिख रहे हैं, अगर यूज़ नहीं किए हैं, कोमा यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन ये एरर आता है हमारा। देखिए लाइन नंबर सिंटेक्स एरर इनवैलिड, यहाँ पे लाइन नंबर 7 में सिंटेक्स एरर बता रहा है हमेशा। अब इसको अगर कोमा यूज़ कर देंगे देन ये एरर फिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, जब भी वेरिएबल्स हम ऐड कर रहे हैं तो हम कोमा यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग के साथ में जब भी वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे कोमा यूज़ करेंगे। समझ आ गया ना? देखिए अब हमारा कोड रन हो गया। ओके, ये हमारा वेरिएबल है। अगर हम वही चीज़ सेम अगर यूज़र इनपुट यूज़र अगर बात कर रहे हैं, इनपुट यूज़र जो इनपुट टाइप होता है, हमारा इनपुट टाइप होता है। इनपुट यूज़र क्या करता है, हमारा यूज़र से वैल्यू लेता है। ठीक है, हम इसको कमेंट्स कर देते हैं, हैज़ सिंगल लाइन कमेंट्स होता है। ठीक है, अगर हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यूज़र से हम वो यूज़र से इनपुट लेना है, अब उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, आप अपना नेम बताओ, एज बताओ, व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब हम अगेन नेम लिखेंगे, नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे इनपुट लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। अब यहाँ पे इंटर योर नेम। अब ये स्ट्रिंग में इनपुट टाइप में क्या लिखे, हम यूज़र से बता रहे यूज़र को आपको आपको क्या इनपुट करना है। ठीक है, अगर सेम हम वेरिएबल्स, अब जो ये यूज़र इनपुट यूज़र में जो यहाँ पे यूज़र वैल्यू पास करेगा, ये नेम के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर अगेन हम प्रिंट लिख रहे हैं नेम, तो जो हमारा यूज़र इनपुट करेगा वो नेम के अंदर आके यहाँ पे वैल्यू पास हो जाएगा, स्टोर रहेगा हमारा। अब इंटर योर नेम, जैसे यहाँ पे अमन, अमन लिख दिया।
ठीक है, वो आके स्टोर हो गया। जैसे अगर इसको अच्छा से फिर मैंने बोला था, अगर मैसेज के थ्रू पास करना है नेम कॉलम, अब हमको जो यूज़र से लेना है कोमा फिर नेम। अब जो भी यूज़र यहाँ पे नेम प्रेस करेगा, पास करेगा, वो नेम के अंदर आके स्टोर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे राहुल, नेम इक्वल टू राहुल, हमारा स्टोर हो गया। यहाँ पे लिख रहे हैं एज, फिर इनपुट, इनपुट टाइप, यहाँ पे इंटर योर एज कॉलन। ठीक है, जब इससे फिर अगेन हम इसको पास करेंगे, हमको शो करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे एज कोमा अगेन एज लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से नेम पूछ रहे हैं हमसे, नहीं दिख रहा होगा, हमसे यहाँ पे नेम पूछ रहे हैं, नेम राहुल एज 14। देखिए नेम हमारा राहुल आ गया, एज क्या हुआ हमारा 14 आ गया। ये हमारा इनपुट टाइप होता है। ठीक है, ये हम जो यूज़र से इनपुट लेते हैं। एक इसमें हमारा ये भी हो जाता है, जब भी यूज़र से हम नंबर इनपुट कर रहे होते हैं, ये हमारा, ठीक है, ये इनपुट टाइप एज ए स्ट्रिंग इनपुट करता है। जब भी आपको यूज़र से जैसे नंबर कोई लेना होगा कि अपना नेम डालो, तो कभी कभी एरर आता है। ठीक है, हम मार्क्स वगैरह जैसे ऐड करेंगे, आगे हम आगे देखेंगे ये चीज़ें कि आगे हम जब भी यूज़र से इनपुट ले रहे होते तो हमको एरर आती है। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जब भी हमको इंटीजर सामने वाले से नंबर वैल्यू इनपुट लेना होगा, देन हम इंट का यूज़ करेंगे। ओके, अब यूज़र से जब भी हम इंट का यूज़ करेंगे ना, इनपुट टाइप हमेशा ये एज ए स्ट्रिंग वो इनपुट लेता है, इंट हमारा एज ए इंटीजर वैल्यू लेता है। ठीक है, जैसे हम कोई सा भी, अगर यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे मार्क्स लिख दिए, मार्क्स इक्वल टू इनपुट इंटर योर मार्क्स। ठीक है, अब इसको हम पास कर रहे हैं, फिर अगेन प्रिंट के अंदर मार्क्स, हमारा नेम राहुल, एज 12, मार्क्स। जो मार्क्स आ रहा है ना, कभी इशू आता है, ये बोलता है ऐसे इंटीजर वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर, ये जैसे इंटीजर है, तो जब भी आप यूज़र से इंटीजर लो तो वहाँ पे इंट यूज़ करो, और जब भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ले रहे हो या कुछ भी, देन आप यहाँ पे इनपुट यूज़ करो। ठीक है, आप देख लेना, आपको भी एरर आएगा ये चीज़ को लेके। जब भी अगर बोला रहा है इंटीजर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा अगर बोल रहा है एज ए स्ट्रिंग इनपुट होता है। जब भी इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़र जो वैल्यू पुट होता है एज ए स्ट्रिंग इनपुट होता है। जब बोले कि आप जो नंबर ऐड कर रहे हो एज ए इंटीजर प्रिंट करना, देन हम इंट का यूज़ करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। ओके, हम आगे देखेंगे मार्क्स जो ऐड होती है, मार्क्स ऐड कैसे करेंगे, रिपोर्ट कार्ड कैसे बनती है, ग्रेड कैसे फाइंड करेंगे। ओके,